नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व बाघ दिवस के मौके पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और उसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने विश्व बाघ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके, यह कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान है उन स्थानों पर जाएं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत करेंगे। सभी प्रबंध हम अपने अच्छे करने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा का संचालन सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू ढंग से किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी होगी और सभी प्रबंध हम हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इधर हरिद्वार के बहादुराबाद विकासखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे सेवा, सुशासन एवं समर्पण और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। विधायक रानीपुर आदेश चौहान की अध्यक्षता में हुए शिविर में करीब 550 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। 17 विभागों ने आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, पीएम किसान सम्मान निधि और जल जीवन मिशन सहित कई योजनाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की। राज्य मंत्री डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। जो कांवड़िया हमारे आ रहे हैं उसमें जिला पंचायत को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। जो भी शौचालय है, बिजली है, वो वहाँ से व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी जो पंचायत की ओर से है वहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे कि साफ़ सफाई मेंटेन। जी सर, श्रद्धालुओं से मेरी यही अपील है कि शांतिपूर्वक वो अपनी कांवड़ यात्रा को संपन्न करें और जिससे कि आमजन भी डिस्टर्ब ना हो और उनके जो श्रद्धा है, जो धर्म एसोसिएटेड है, वो भी अपना जल भगवान को अर्पित कर पाए। इधर देहरादून में गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानसून और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए और वर्षा से अवरुद्ध सभी मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही खोला जाए ताकि आमजन और यात्रियों को परेशानी न हो। आयुक्त ने चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी, त्वरित कार्रवाई और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बढ़ेंगे आगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के मौके पर बीजेपी उत्तराखंड में समरसता संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अभियान के तहत गुरु रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से निकली पवित्र कलश यात्रा गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि बीजेपी गुरु रविदास के बताए मार्ग पर चलकर समाज में समरसता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प ले रही है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म जयंती का कार्यक्रम कर रही है। अभी इस वर्ष भी जो कार्यक्रम होने वाला है, यद्यपि वो फरवरी माह में उनकी 650वीं जन्म जयंती है, ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम हम अभी से प्रारंभ कर रहे हैं। कल ही भगवानपुर में एक भव्य कलश यात्रा जो कि वाराणसी से लेकर के हमारे भगवानपुर में आ रही है और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे और इसके माध्यम से जो समाज में सामाजिक समरसता की जो उन्होंने एक अलख जगाई थी, जो चेतना का प्रचार प्रसार किया था, भारतीय जनता पार्टी भी उनके मार्गों का अनुसरण करते हुए समाज में समरसता लाने के लिए हम संत रविदास जी की जो 650वीं जन्म जयंती है उसको धूमधाम से मनाएंगे और जन जन तक संत रविदास जी के विचारों को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस के आरोपों के विरोध में देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि गंभीर आरोपों से जुड़े विवाद के बावजूद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देना गलत संदेश देता है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार देके भाजपा ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। एक व्यक्ति जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जब उनकी जमानत हुई तो उन लोगों का समर्थन कर रहा था। उस व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस प्रदेश और इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। और एक व्यक्ति जो रेपिस्टों का समर्थन करता है, वो किस मानसिकता का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ आज पूरे देश में महिला कांग्रेस प्रहलाद जोशी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। पौड़ी विकास भवन में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी की अध्यक्षता में प्रवासी पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी नागरिकों ने भाग लेकर स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ी समस्याएं और सुझाव साझा किए। पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासियों से संवाद कर स्वरोजगार की चुनौतियों और संभावनाओं पर सुझाव जुटाए जा रहे हैं। सभी सुझावों को संकलित कर मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और इस दौरान एक होम स्टे संचालक ने अपने होम स्टे तक पेयजल सुविधा नहीं होने की समस्या उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। मेरा नाम ध्रुव जोशी है। मैं पौड़ी से ही बिलोंग करता हूँ। बेसिकली वैसे पहले बाहर जॉब करता था। अब इसके तहत जो रिवर्स हमारा पलायन हो रहा है उसके तहत मैंने यहीं अपना एक होम स्टे खुला है, तो बस उसी के तहत मैं आया था और कुछ सुझाव मैं देना चाहता था जो कि मैंने आगे पिच किए हैं। जिसमें कि मूल रूप से मतलब हमें अधिकारियों द्वारा भी बताया गया कि भाई बहुत कम ऐसा होता है कि पहाड़ों में जो है एक चंक ऑफ लैंड, एक जगह पे इतनी सारी लैंड जो है वो मिले या दिखे हमें। अब वो मेरे पास अवेलेबल भी है, सब कुछ है, बट क्या है कि मूल जो वैसी सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे पानी हो गई, बिजली हो गई, इससे वंचित रह जा रहे हैं। इससे वंचित इस विषय में मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस चीज़ को बताया भी कि भाई पानी कई सालों से, लगभग 20-30 साल से तो हम देख रहे हैं, लगभग उतनी मेरी एज है, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये पानी का इशू बहुत बड़ा है। ये ग्राम, मैं टेका की बात कर रहा हूँ, केवर्स वाला जो एरिया है, और मैं सारे प्लेटफॉर्म में लगभग इसको उठा चुका हूँ, उस मुद्दे को। सब जगह से मेरे को एक पॉजिटिव अप्रोच मतलब मिली है, आगे दिखी है, बट क्या है कि जिन विभाग से ये मतलब माना जाता है कि इसका सॉल्यूशन देंगे, वो कुछ उचित इस पे कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से मैंने एक प्लेटफॉर्म हमें यहाँ मिला था, तो हमने सोचा कि इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं कि पानी की बहुत एक बेसिक नेसेसिटी भी है, हर किसी का मूल एक अधिकार भी है, वो जो सबको मिले। और मैं क्योंकि वो जगह बहुत प्रोस्पेक्ट उसके बहुत हाई है, अगर आप टूरिस्ट से देखें, जो भी पौड़ी के रहने वाले हैं, एडजॉइनिंग जो एरिया से हैं,
वो ये इस चीज़ को समझेंगे कि उसके प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है, बट ये है कि शर्तें, बात ये है कि पानी उसमें जो एक बेसिक चीज़ है वो हमें मिले, तो उससे हम काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इधर हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला गंगा संरक्षण समिति की 75वीं बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, घाटों की स्वच्छता और सीवेज प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई। डीएफओ ने अधिकारियों को गंगा में कूड़ा कचरा और ठोस अपशिष्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही घाटों पर अतिक्रमण रोकने, नियमित निरीक्षण करने और एसटीपी की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि बिना उपचारित सीवेज गंगा में न पहुंचे। अधिकारियों को लंबित कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने और जन सहभागिता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। आज जो है इस माह की मासिक जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान में जो हमारे जनपद में एसटीपीज का संचालन हो रहा है उसका रिव्यू किया गया और संबंधित संस्थानों को, जल संस्थान और जल निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही में जो गंगा के किनारे अतिक्रमण हो रहा है उसके संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसका भी एक रिव्यू किया गया और जो नाले हैं जनपद हरिद्वार में जो गंगा नदी से जाकर मिलते हैं इसके संबंध में भी एक रिव्यू किया गया और दिशा निर्देश दिए गए। लगातार जो जनपद में प्लास्टिक पर अतिक्रमण, चाहे वो नगर निगम द्वारा या और किसी संस्था द्वारा की जा रही है, उसकी भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में रिजल्ट जारी न होने से सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्रों का कहना है कि परिणाम लंबित होने के कारण वे इंटर्नशिप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर सुस्त रवैया अपनाने और कुछ छात्रों के परिणाम पक्षपातपूर्ण तरीके से जारी करने का आरोप लगाया। छात्रों के मुताबिक वार्ता के लिए बुलाए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। इसके विरोध में छात्र धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होंगे। बढ़ेंगे आगे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले निगम कर्मचारियों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सोनू खैरवाल ने कहा कि यूनियन राज्य सरकार को 6 सूत्रीय ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर आज तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे लेकर पर्यावरण मित्र सफाई कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। कर्मचारियों की मांग थी कि अस्थायी पर्यावरण मित्रों का जुलाई माह का वेतन 800 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाए, वहीं 716 पर्यावरण मित्रों की भर्ती की कार्यवाही की जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं होगी तो कर्मचारी 3 दिनों का कार्य बहिष्कार करेंगे। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का भी, कि आप यहाँ पर आए कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए। आज हमारा 10वां दिन है धरने को और आज भी सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बड़े दुख का विषय। सरकार से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये सफाई कर्मचारी भी आप ही के हैं, ये उत्तराखंड के निवासी हैं। इनकी मांगे जो है वो नाजायज नहीं है, जायज मांगे हैं। 800 रुपये मांग दे भी कोई ज़्यादा नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे नियमितीकरण का मामला है, वो भी आपके हाथ में है कि 20 साल, 22 साल, 23 साल इनको हो चुके हैं कर्मचारियों को। इनकी उम्र करीब करीब जा चुकी है। इनको अगर नौकरी भी मिली तो 2-3 साल की मिलेगी, 5 साल। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रदेश कांग्रेस भवन में स्थापित चुनाव अभियान समिति कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश कोषाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रीतम सिंह, जो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं, आगामी चुनावों को लेकर अभियान की रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि नए कार्यालय के माध्यम से चुनावी
चुनावी तैयारियों को और भी गति मिलेगी। कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।